of you are welcome to my channel Physics in Detail. So इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप शायद थंबनेल में पढ़ ही चुके होंगे. सो आगे जाने से पहले एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में कुछ एक टारगेट रखना चाहता हूँ. अगर ये वीडियो सबको अच्छा लगा, अगर वीडियो के एंड तक आप लोगों को कुछ भी इतना सा भी सीखने को मिला होगा तो लाइक ज़रूर करना. मैं इस वीडियो में बस 500 लाइक का टारगेट रखा हूँ. बस इस वीडियो की बिल्कुल डिटेल में जाने से पहले मैं आप सब लोगों को 4 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है. और वो क्वेश्चंस है. नंबर 1 क्वेश्चन, डू यू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. आपको क्या मास और वेट के जो डिफरेंस है उन दोनों के अंदर क्या आपको पता है. नंबर 2 क्वेश्चन, हाउ वेट इज मेजर्ड. हमारा जो वजन है हम कैसे मेज़र करते हैं, ठीक है. नंबर 3 क्वेश्चन, इज़ वेट इनवेरिएंट और वेरिएबल. मीन्स वेट जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड है, मतलब हमारा यहाँ पर जो जितना वेट है, क्या हमारा जो मून है, क्या अगर हम जाएंगे जुपिटर कोई भी दूसरा प्लैनेट को जाएंगे, हमारा वेट क्या सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा. नंबर 4 क्वेश्चन is going to be very important. And the question number 4 is, how we can measure our own weight if we are in space. अगर हम स्पेस में हैं तो हम खुद का वेट जो है कैसे मेजर करेंगे. एंड आई थिंक हुज आंसर मीन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 is the answer of what the purpose of making the video is all about. So कोई बात नहीं, अगर आप कोई इस 4 क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता है तो बहुत बढ़िया. अगर नहीं पता है तो फिर भी मैं इस सभी का आंसर इस वीडियो में दे दूँगा. और मीन्स अगर जैसे जैसे वीडियो बढ़ता जाएगा, आगे जाता जाएगा, मतलब मैं देता जाऊँगा इसका आंसर. और बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये टॉपिक और ये जो वीडियो. अच्छे से समझना. और लास्ट थिंग, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें इसको. तो इस वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करेंगे. जैसे कि मान सकते हो, अगर मान लो कि मैं एक एस्ट्रोनॉट हूँ और हूँ अभी मंगल ग्रह, ठीक है. और वो इसरो की तरफ से, ठीक है. और मैं अभी इस वक्त में जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्रॉस कर चुका हूँ, ठीक है. अभी इसरो वालों को अभी मेरा वेट के बारे में जानना है. मतलब मैंने जो इन्फॉर्मेशन है मेरा वेट कितना है वो सब मैंने दिया था, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अभी इसरो के पास नहीं है, मतलब कहीं पर गुम हो गया है. तो उन लोग अभी के अभी मतलब 2-3 घंटे के अंदर उन लोगों को मेरा वेट जानना है. ये और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो मैं कैसे दूँगा, मतलब कैसे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा. अब कंडीशन ये है कि जिस स्पेस क्राफ्ट से मैं जा रहा था, ठीक है, उस स्पेस क्राफ्ट में ना हर एक चीज़ अवेलेबल है. मतलब वेट बॉक्स है, वही मशीन है जो दुकान में जो मेजर करते हैं, जो कंप्यूटराइज्ड वेट मशीन है वो भी है. और एक होता है ना ऐसे करके मेजर करते हैं तराजू, वो भी है, सब कुछ है, ठीक है. तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट से क्या मैं खुद का वेट मेजर करके उनको सही डाटा प्रोवाइड कर सकता हूँ. अगर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये थोड़ा सोच के बताना, ठीक है. और सोचते रहना, ठीक है. अगर क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और मुझे लगता है कि इसका आंसर काफ़ी लोगों को पता होगा. So now let us come to the first question. What is the difference between mass and weight? So देखो, मास जो है वो एक इन्वेरिएंट क्वांटिटी है, मतलब वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है. मतलब मास इज एन इन्वेरिएंट क्वांटिटी इन एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कहीं पे भी जाओ, एक ऑब्जेक्ट का जो पैरामीटर कांस्टेंट रहता है वो होता है मास. लेकिन वेट क्या होता है, लेकिन देखो यहाँ पर वेट क्या होता है. वेट है मास टाइम्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ड्यू टू ग्रेविटी, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम mg लिखते हैं, ठीक है. अब हमको जानना है कि g होता है क्या है. देखो ये याद रखो कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है उसका अट्रैक्शन फोर्स रहता है. मतलब कौन से अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स. ये दो तरह के आप समझ सकते हो. आइदर न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से समझ सकते हो, या तो आइंस्टाइन की जो सबसे बढ़िया थ्योरी है स्पेस टाइम, जो फैब्रिक लेके वो समझाए थे, वहाँ से भी आप समझ सकते हो. मतलब कोई भी, मतलब तुम्हारे वेट है, मेरा भी वेट है, मतलब हम जो जिस किसी का भी मान लो थोड़ा सा मास भी है,
उसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन फोर्स रहता है, ठीक है। मान लो अभी ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट, अभी ये अर्थ है, सपोज हम इसको अर्थ लेते हैं, तो इसका मास है, तो ये अब चीज़ों के, इसके आसपास चीज़ों को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जिस एक्सीलरेशन के साथ ये जो पार्टिकल जो होता है और जिसको अट्रैक्ट करे, जिस एक्सीलरेशन के साथ वो खींचे जा रहे हैं अर्थ के तरफ, वो एक्सीलरेशन हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और ये जो ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, मतलब अर्थ के लिए अलग होगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जुपिटर के लिए, अगर हम बात करेंगे जुपिटर के लिए, इसके लिए जी की वैल्यू अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि जुपिटर जो है वो बहुत बड़ा प्लैनेट है अर्थ से, तो इसका मास, अर्थ का मास जुपिटर का मास से काफ़ी कम है, इसका मास ज़्यादा है। याद रखो, जिसका मास ज़्यादा है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, इस हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका वैल्यू भी ज़्यादा होगा। तो इससे हमको एक ही चीज़ सीखने को मिला, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिपेंड करता है मास के ऊपर, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहीं पर महसूस होता है, ठीक है। अब वेट को पता चल गया, वेट जो है, वेट कैसे मेजर करते हैं? एम जी। ये सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, मतलब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या था? क्वेश्चन क्या था कि हाउ वेट इज़ मेजर्ड। सो वेट हम कैसे मेजर करेंगे कि एम टाइम्स जी, मतलब जहाँ पर हम हमारा वेट निकालते हैं, इधर अर्थ में अगर निकालेंगे तो अर्थ का वैल्यू जितना होगा हम उतना हमारे मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जुपिटर में हमको निकालना है तो हमारा मास तो कांस्टेंट है, या अर्थ में जितना है जुपिटर में उतना है, प्लूटो में उतना है, नेपच्यून में उतना है, लेकिन जी का वैल्यू चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये जी वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मास के साथ तो हमको मिलेगा वेट, ठीक है। तो फिर अब चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि इज द वेट इनवेरिएंट और वेरिएबल। वो बोलता है कि वेट जो है वो वेरिएबल है या इनवेरिएंट, मतलब फिक्स्ड है। तो अभी अभी हम ये जाने हैं कि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन जी का वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है, मतलब होता रहता है, मतलब डिपेंड करता है प्लेस के ऊपर, मतलब कहाँ पर हम मेजर कर रहे हैं। तो जी इज ए वेरिएबल क्वांटिटी, मतलब इन द सेंस जहाँ मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम अर्थ के बात करते हैं, फिर जुपिटर के बात करते हैं, फिर हम अगर मून के बात करते हैं, फिर अगर मार्स के बात करते हैं, तो इन सब के लिए जी का वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। इसलिए हमारा जो वेट होगा वो भी अलग अलग होगा, तो इसलिए वेट जो है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है। ग्रेविटी टेबल है, यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रोवाइड करता है टिपिकल वैल्यूज ऑफ जी एट वेरियस प्लैनेट्स, एट डिफरेंट प्लैनेट्स। एंड देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 3 कॉलम है। पहले कॉलम में जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, जो है अर्थ, मून, मार्स, वेनस, जुपिटर एंड सन। और सेकेंड कॉलम में क्या है, जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन अर्थ कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मून कितना है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मार्स में कितना है, 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेनस में कितना है, 8.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जुपिटर में 24.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सन में 275 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके हिसाब से अगर हम देखें, जो थर्ड कॉलम है जो ग्रेविटी इंडिकेट करता है, अगर हम अर्थ में जो ग्रेविटी है उसको अगर हम 1g लेते हैं तो उस हिसाब से मून का कितना हो जाएगा, 0.16 टाइम्स ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन अर्थ। एंड मार्स में कितना हो जाएगा, 0.38 टाइम्स द ग्रेविटी दैट ऑफ अर्थ। एंड वेनस में कितना होगा, 0.9 टाइम्स। जुपिटर में कितना होगा, 2.54 टाइम्स, यानी कि 2.5 गुना ज़्यादा है अर्थ की कंपैरिजन में, ठीक है। और सन में तो बहुत ज़्यादा, 28 टाइम्स दैट द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ओके। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हाउ कैन वी मेजर आवर वेट इन स्पेस, ठीक है। अब देखो, स्पेस जो है वो वैक्यूम होता है और वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है जी, वो 0 होता है, मतलब वहाँ पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस नहीं होता है, ठीक है।
और जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जब जीरो हो जाता है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू जो है वो जीरो है। अगर हम जी के साथ अगर हमारा मास को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स एम इंटू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स वेट कितना हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स आवर वेट इज जीरो इन स्पेस। दैट मीन्स वी विल बी वेटलेस देयर, बट वेटलेस, हम उधर वेटलेस हो जाएंगे, मतलब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पेस में उसका कोई वेट ही नहीं रहेगा। देखो स्पेस में तो मेरा वेट बिल्कुल जीरो हो गया, मतलब वेटलेस में हो गया। अब वेटलेस तो हो गया, लेकिन इसरो वालों को मैं अब क्या जवाब दूंगा, मतलब मेरा वेट जीरो है नहीं, तो मेरा एक्चुअल वेट अर्थ में कितना होगा, तो उसके हिसाब से हमको सर्टन प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, मतलब कैसे मेज़र करेंगे हमारा जो एक्चुअल वेट है। तो फिर कोई बात नहीं, आओ देखते हैं कैसे निकालते हैं। चलो अब हम कैसे निकालेंगे वेट। वेट निकालने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए क्या है, मास। ठीक है, क्या चाहिए, मास। अब हमको मास ही पहले निकालना होगा। ठीक है, अब वहाँ पर तो हम वेट नहीं कर, मतलब वेट मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर हमको पता है कि हम वेटलेस हैं। लेकिन मास मेज़र करने की बहुत सारे तरीके हैं, आपको पता होगा। पहले हुक्स लॉ से हम पता लगाएंगे, ये बहुत इफेक्टिव रहेगा इस मामले में। देखो हमको पता है कि जो है एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, फोर्स जो है, टेंशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। हाँ, सो एफ इज इक्वल टू के एक्स। ये जो एक्स है वो एक्सटेंशन है, ये एफ जो है वो कितना फोर्स दिया गया है, व कितना फोर्स स्प्रिंग जो है वो महसूस किया है। ठीक है, कितना ऊपर डाला गया, स्प्रिंग के ऊपर डाला गया है वो फोर्स, ये फोर्स होता है। और एक्स कितना एक्सटेंड हुआ है वो एक्स होता है। और के क्या होता है, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का स्टिफनेस है। ठीक है, तो यहाँ से हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, के का वैल्यू हमको मिल सकता है। फिर हमको पता है एक और फॉर्मूला, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू के बाई एम रॉ रूट ओवर। ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई एम। अब ओमेगा क्या है, ओमेगा है फ्रीक्वेंसी। देखो अगर यहाँ पर एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, अगर आप एक मास एम यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर जितना तेज़ी से वो ऑसिलेट करेगा, मतलब जितना तेज़ी से स्प्रिंग जो है ऑसिलेट करेगा, यहाँ पर अगर सिमिलर स्प्रिंग, सेम स्प्रिंग, लेकिन अगर यहाँ पर एक बड़ा सा वजन वाला, मतलब ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं, तो यहाँ पर जो है ऑसिलेशन थोड़ा धीमे हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो ऑसिलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है कम मास के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है, सो अगर एम कम होगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, एम ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। ठीक है, इस हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, एम भी निकाल सकते हैं। के तो पता है, ओमेगा भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और हमको एम पता लग जाएगा। ठीक है, एम पता लग जाएगा। और अगर हमको एम पता लग गया, एम का वैल्यू कितना है अगर हम पता लग गया, तो हम कहीं पर भी हमारा वेट निकाल सकते हैं। अगर अर्थ में निकालना है तो मास जितना होगा, सपोज 55 kg हुआ, तो हम इधर इससे 9.8 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वेट निकल जाएगा। अगर हमको मून में निकालना है तो हमारा वेट जितना होगा, वेट मास जितना होगा, वहाँ पर मून का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो टेबल में मैंने दिया था, जो था वहाँ पर, वो भी डाल के हम निकाल सकते हैं। अगर जुपिटर में निकालेंगे, हमारा मास जो है इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट जुपिटर, वहाँ पर कितना होगा, तो वहाँ पर हम डाल के भी हम मास वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो कोई नहीं, वो एक तरीका था, एक तरीका और भी है। मान लो ये स्पेसक्राफ्ट में एक मशीन ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये एक मशीन है, और यहाँ पर एक कैंटिलीवर जैसा एक रॉड है, एक बार है, और ये क्या करता है, ये इसके अंदर, ठीक है, मूव करता रहता है, बैक एंड फोर्थ मूव करता रहता है। और ये मशीन का काम क्या है, वो ये मेज़र करेगा कि इस बार के ऊपर कितना फोर्स दिया जा रहा है, कितना फोर्स दिया जा रहा है इस बार में, और और उसकी फोर्स की वजह से ये कितनी तेज़ी से एक्सेलरेट हो रहा है, और सपोज ये पहले से, ये जो बंदा बैठा हुआ है, सपोज ये मैं हूँ। ठीक है, अब जब मैं पहले नहीं था, तो फोर्स क्या हुआ होगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब ये मास क्या है, इस बार का रॉड, इस रॉड का मास जो है
और फोर्स क्या है, जितना फोर्स अब इसको दिया जाता है बैक एंड फोर्थ होने के लिए। अब एक्सेलरेशन जितनी तेज़ी से वेलोसिटी चेंज होता है, अब एक्सेलरेशन तो निकाल सकते हैं, ये मशीन निकाल देगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं इसके ऊपर बैठ जाऊंगा, ठीक है, और इसको खींच के पकड़ के बैठ जाऊंगा, ठीक है। अब इसका वजन बढ़ गया, ठीक है। अब इस जो बार है, इस आयरन बार है, रड है, इसका वजन बढ़ गया, ठीक है। अब वही फोर्स, सिमिलर फोर्स हम अप्लाई करेंगे मशीन से, हम वही सिमिलर फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर सिमिलर फोर्स अप्लाई करेंगे तो जिस एक्सीलरेशन के साथ पहले वो मूव करता था, बैक एंड फोर्थ मूव करता था, अब तो उसी एक्सीलरेशन के साथ मूव नहीं करेगा, थोड़ा कम हो जाएगा। अब वहाँ से हम एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। अब फोर्स पता है, एक्सीलरेशन निकाल दे सकते हैं, तो यहाँ से एम का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। एम का वैल्यू निकल जाएगा, और एम का वैल्यू निकल जाएगा, हम जहाँ पर हमको वेट निकालना है उस एम वैल्यू के साथ जी मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जी डिपेंड करता है कहाँ पर हम निकाल रहे हैं, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, मून है, ठीक है। सोचो कितना इजी था, कितना बढ़िया था, नहीं। को ये वीडियो अच्छा लगा और थोड़ा सा भी सीखने को मिला होगा तो लाइक जरूर करना, लाइक जरूर ठोकना। 500 लाइक का जो टारगेट था भाई, उसको भाई पूरा कर देना। मुझे 500 लाइक इस वीडियो में चाहिए या नहीं चाहिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर देना। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, थैंक यू।